तन मन धन समर्पण करके यदि नारायण की भक्ति करता है साधक, तो उसकी साधना मजबूत होती है। साधना के 12 आयाम, लेकिन इस कलकाल में, वर्तमान समय में साधना कोई कर नहीं पाता। वेद के अनुसार साधना केवल नाम जप है। कलिकाल में नाम का महत्व है, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ, हर वस्तुएं सब दूषित हो चुकी है। तुम्हें मानव का जीवन पूर्ण हो रहा है। जहाँ पूर्ण हो रहा है केवल जीविका चलाने के लिए, जीविका जो चलती है उससे साधना में परेशानी आती है, क्योंकि जब आहार व्यवहार गलत हो जाता है तो साधक की साधना कमजोर हो जाती है। खाने में तो साधना बहुत हो रही है। पूरे भारत में धर्म का प्रचार हो रहा है, शास्त्रों का प्रचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, लेकिन सब दिखावा, तामस है। मानस में तुलसीदास जी ने कलिकाल के शुरुआत में ही कहा था कि कलयुग के सभी मनुष्य तामसी होंगे, उनका सारा कार्य तामस होगा। और 3 जो ताप होते हैं, उन तापों से ग्रसित होकर के मानव इस पृथ्वी पर जीविकोपार्जन करेगा। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप जो हैं, ये मनुष्य को साधना करने से रोकते हैं। साधना करने वाला भी यदि कोई नया शुरुआत करता है साधक, तो उसे संतों के संसर्ग में रह करके कुछ समय सत्संग करे, फिर उसके बाद साधना में गुरु के समक्ष बैठे। क्योंकि साधना में हानि भी हो जाती है यदि थोड़ी सी कमी हो गई तो। क्योंकि इस श्लोक के पढ़ने से, अम की गलती हो जाने से, एक हलंत की गलती हो जाने से राक्षसों को जहर पीना पड़ा और देवताओं को अमृत मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु को साक्षात करके ही साधक को साधना करनी चाहिए। साधना एक कठिन तपस्या है, साधारण नहीं है साधना। कहने के लिए केवल साधना है और साधारण धन मिल जाता है, साधारण ढंग से आध्यात्म ज्ञान हो जाता है, जिसको हम भाव रूप में अर्थ लेकर के साधना कह देते हैं। लेकिन साधना साधक जो करता है वो बहुत कठिन मार्ग है। इस मार्ग को पकड़ने के लिए हर व्यक्ति को अपने सदगुरुओं की संगत करनी चाहिए। सदगुरु कौन है? गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन एक सदगुरु होना चाहिए। ज्ञानी पढ़ा लिखा भी होता है, ज्ञानी एक मूर्ख किसान भी होता है, लेकिन साधना में जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, मानस में लिखा गया है कि वो ज्ञान विवेक जो है विमल होना चाहिए। तुलसीदास गुरु हरि कृपा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर घन पार न पावे कोई। तो इस संसार रूपी निधि से अगर पार पाना है, इस संसार में जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से ग्रसित होते हुए भी व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वही व्यक्ति इस संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, अगर पुनर्जन्म हमें न मिले तो उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है और ईश्वर के तत्व को जानना पड़ता है। तत्व ज्ञान ही ईश्वर है। और प्राणवायु जो अपनी है 84 लाख योनियों की, ये भी ईश्वर है। क्योंकि ये आत्मा में जो बोलने की एक शक्ति है वो ईश्वर है, वही प्राणवायु है, वही आत्मा का एक उद्बोधक है। अब आत्मा को मन चलाता है, अब मन को बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों के मिश्रण से ही आत्मज्ञान की परख होती है। तो मन अगर चंचल है तो बुद्धि भी चंचल हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में 10 इंद्रियों का बखान है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। कर्म इंद्री को त्यागना है, कैसे त्यागना है वो साधक के द्वारा साधना में सदगुरुओं ने बताते हैं। सदगुरु की कृपा ही से जो ये अज्ञानता है वो मिटती है। अज्ञानता ज्ञान में परिणित कर देते हैं सदगुरु लोग। ज्ञानी हर व्यक्ति है। जब महाकाल मंदिर में कागभुसुंडी जी मानव रूप धर के गए थे, तो वहां पर पुजारियों ने उनको जगह दिया खाने पीने के लिए, विश्राम करने के लिए और शंकर जी की आराधना करने के लिए। तो कागभुसुंडी की कथा में आता है कि एक बार उन्होंने कुछ धन ज्यादा प्राप्त हो जाने के बाद गुरु के आने पर उठ करके न प्रणाम किया और न उनसे कोई वार्तालाप किया। उसी समय शंकर जी दुखी हुए और उस रूपी कागभुसुंडी को श्राप दे दिया
कि जाओ तुम 1000 वर्ष तक सर्पयोन में निवास करो। तो धर्म धर्म से विजय भी होता है और क्षय भी होता है। तो बचना है हमें क्षय से। तो क्षय से तभी बच पाएंगे जब कोई अनुभवी संत का हम शरण लेंगे। ज्ञान अलग है और विज्ञान अलग है। अब विज्ञान ही हमारा ज्योतिष है। ज्योतिष के द्वारा ही विज्ञान आगे पैदा हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है। यदि अगर विज्ञान कहे कि हम सत्य हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान के पहले हमारा ज्योतिष जो है ये मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा तपस्या के बल पर सिद्ध किया गया था, जो सनातन से चलाया रहा है। सतयुग में भी ऋषि लोग तपस्या के बल पर हर कार्य को किया। देश देशांतर को आंख मूंद करके देखते थे कि देश विदेश में क्या हो रहा है। आज वही चीज विज्ञान 4-6 हजार वर्षों से उस क्रिया को पूर्ण करके देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम समय के अनुसार अपने को ढालें, जिससे हमारी साधना पूर्ण हो। समय कैसा है, वर्तमान समय को देखते हुए हमें साधारण ढंग से भगवत प्राप्ति करना है।